सो यहाँ पर दिया गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस पी एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। अब ध्यान रखना, उसने पता है क्या कहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x² प्लस पी एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। उसने ये कहा है कि इसके रियल रूट्स रहेंगे। इस बात पे ध्यान देना, जब रियल रूट्स की बात कही जाती है तब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है। अगर सिर्फ रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर दो केस बन जाते हैं कि d ग्रेटर देन 0 भी होता है और d इक्वल टू 0 भी होता है। ये होता है कि अगर रियल रूट्स और अलग अलग रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तब ये वाली कंडीशन रहेगी सिर्फ। अगर रियल रूट्स हैं लेकिन वहाँ पर वो इक्वल हैं तो ये वाली कंडीशन। और अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखा है उसने सिर्फ बोला है रियल रूट्स हैं, तो इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। इतना क्लियर है, पहला ये पार्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसके लिए अगर हम देखें तो d कितना आता है, b² माइनस 4ac। इस इक्वेशन के हिसाब से b कितना रहेगा, b आ जाएगा p, तो ये p का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना रहेगा 2 और c कितना रहेगा 8। ये है, तो ये आ जाएगा 20 p² माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 इंटू 8 कितना हो गया, ये आ जाएगा 64। इतना क्लियर है। तो ये वाला पार्ट है d। अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब p² माइनस 64 इससे बड़ा होना चाहिए। तो p² क्या होना चाहिए, p² हमारे पास p² ग्रेटर देन इक्वल टू 64 होना चाहिए। अगर हम इसका रूट लेंगे तो यहाँ पर रूट लेने के बाद कितना आता है, p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 8। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा। अब यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मैंने एक चीज़ बताया था कि जब हमारे पास दो टाइप के रूट्स आते हैं तो इस बात का हमें बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पर रूट्स किस तरीके से आ रहे हैं। अब जैसे अगर हम नंबर लाइन के हिसाब से देखें तो एक रूट आया 8, एक रूट आएगा माइनस का 8। अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे अगर यहाँ पर हम देखें इसका स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर जैसे मान लेते हैं p की वैल्यू ये आ गई, p² कितना आ जाएगा, p² आ जाएगा यहाँ पर 64, माइनस 8 का भी स्क्वायर 64। अब 64 से ज़्यादा बड़ा जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, 8 से बड़ा नंबर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको p² को 64 से ज़्यादा करना है तो p की वैल्यू 8 से ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन आप इस बात में ध्यान रखना, अगर आपको 64 से ज़्यादा रखना है p² तो आपको 8 से ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही -8 से हम ज़्यादा जाएंगे, मान लेते हैं -7 पे चले गए तो -7 का स्क्वायर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम जाते हैं इसमें पूरा उल्टा जाना पड़ता है। इतना क्लियर है, पूरा अपोजिट रहता है। इसका मतलब ये है कि इस केस में अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आती है तो यहाँ पर p लेस देन और इक्वल टू 8 आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तभी जाकर क्या होगा, नंबर 64 से बड़ा रहेगा, मतलब p² 64 से बड़ा रहेगा। इस केस में 64 से बड़ा वो तब होगा जब 8, 9, 10, 11 ये हम जाएंगे। यहाँ पर p² 64 से बड़ा रहेगा जब हमारे पास -8 से हम पीछे की तरफ जाएंगे। ये पार्ट क्लियर है। तो इसमें आपका जब आंसर आएगा तो इस आंसर को आपको इस तरीके से देखना है कि यहाँ पर p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और p कैन बी लेस देन और इक्वल टू माइनस का 8। इतना क्लियर है। सिंपल भाषा में ये है कि यहाँ पर जो भी पॉजिटिव में बिहेवियर रहेगा उसका उल्टा रहना चाहिए। अगर पॉजिटिव में ग्रेटर है तो यहाँ पर नेगेटिव में लेसर होना चाहिए। ये पार्ट क्लियर है।